नमस्ते जी। आज मैं आपको iOS 27 के 11 फीचर एक्सप्लेन करने वाला हूं जो मैंने अपने फ़ोन पे डाले हुए हैं iPhone 16 पे। स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से। फॉर एग्जांपल मैं कितनी बार नोट्स लिखता हूं पेपर पे और डेट्स लिखता हूं, टाइम लिखता हूं। अभी तो सीरीज से मैं डायरेक्टली फ़ोटो खींच के कैलेंडर में डाल सकता हूँ। तो मैंने इधर कल के लिए 4 इवेंट्स लिखे हैं और मीटिंग्स लिखी हैं। सीरी ऑटोमेटिकली उठा के कैलेंडर में डाल देती है। यही नहीं, फॉर एग्जांपल चलते चलते मुझे कुछ याद आया, जब भी मेरे पास नोटबुक नहीं है, मैं सीरी को डिक्टेट कर सकता हूँ, जो पहले भी था, बट इसमें अभी कॉन्टेक्स्ट बढ़ जाता है। मैं नाम डाल सकता हूँ, लोकेशन डाल सकता हूँ, टाइम डाल सकता हूँ, तो सीरी अप्रोप्रिएट जगह पे जाके वो ऐड कर देते हैं। इवन फॉर एग्जांपल चलते समय आप रश है, बोल नहीं सकते, टाइप करने वाले हो, तो आप क्रिएट इवेंट में पूरी लाइन टाइप कर सकते हैं कि मीटिंग पूनम एट 9 PM टुडे एट अ पर्टिकुलर होटल। वो ऑटोमेटिकली 9 PM पे मीटिंग पूनम डाल देगा। सेम चीज़ रिमाइंडर में भी है कि कल मेरे को किसी को मिलना है, जो अभी एग्जिस्टिंग सीरी भी ऐड करती है, बट टाइपिंग सीरी नहीं अलाउ करती थी विद द कॉन्टेक्स्ट कि आप 9 PM डालते हो आज टुडे, वो रिमाइंडर डिटेक्ट नहीं करता था। अभी ये iOS 27 डिटेक्ट करता है, तो ये बहुत चीज़ें आसान कर रहा है। मुझे पता है ना, बारीकी चीज़ों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही साथ कर सकता हूँ। और एक कूल फीचर बताता हूँ, मैं फीफा का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मैं मैचेस मिस नहीं करना चाहता। तो अभी तो मैचेस का ऐसा टाइम आ गया है कि एक टीम बी टीम, पहले तो डिसाइडेड था कि ये टीम करने वाली है, बट अभी जो विन करती है वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है। तो मैं खाली सीरी को बोलता हूँ पुल आउट मैचेस फॉर टुडे एंड ऐड इट टू माई कैलेंडर। वो एक एक ऑनलाइन जाके कैलेंडर डिटेक्ट करता है और मेरे कैलेंडर में डाल देता है। ये देखिए, सारे कल के मैच मेरे इसमें हैं, तो मुझे एक एक जाके टाइप करने की ज़रूरत नहीं और कोई दूसरी साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम फॉर बहुत चीज़ें फ़ोन यूज़ करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल विजेट्स यूज़ करते हैं, विजेट्स पे रिमाइंडर्स है, वो 4 रिमाइंडर दिखा रहा है, कैलेंडर के 2 इवेंट दिखा रहा है, तो मुश्किल होती है, आपको टैप करके सारी चीज़ें देखनी होती है। तो एप्पल ने हमारी बात ये सुन ली है और उनकी क्रिएटिव टीम ने बहुत अच्छी चीज़ डिलीवर की है। उन्होंने ईच पेज लेवल पे विजेट दे दिया है, तो सारे कैलेंडर इवेंट अभी देखोगे मेरे स्क्रीन पे, एक ही पेज में पूरे दिन के कैलेंडर दिख रहे हैं मुझे। और ये देखिए दूसरी जगह पूरे रिमाइंडर्स दिख रहे हैं, जस्ट स्क्रॉल करना है, तो मुझे मेरी नोटबुक कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, पूरा एक एक पेज जैसे दिख रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो आप सबको एक्चुअली बहुत यूजफुल होगा, कि हमारी जो बैटरी है पूरा दिन कभी कभी नहीं टिकती है और हमारा लो पावर मोड फ़ोन का 20% पे जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने शॉर्टकट एप्लीकेशन यूज़ की और एप्पल ने बहुत ही बढ़िया चीज़ दी है उसमें कि यू कैन जस्ट डिक्टेट। आप बोल सकते हो कि मेरे लिए एक शॉर्टकट बना दे कि जो मेरी बैटरी का मोड लो पावर मोड में चला जाए 40% पे। तो खाली जैसे डिक्टेट किया है और ये देखिए, डिक्टेट करने पे उसने अपने आप शॉर्टकट बना दिया है जो अपने आप एक्सिक्यूट होता है जब भी 40% पे आता है। तो मेरी बैटरी एक्चुअली मोर मैनेजेबल हो जाती है अगर मैं ये 40% पे यूज़ करता हूँ। तो मैंने वर्ड शॉर्टकट लिया है, बट एक शॉर्टकट एक एप्लीकेशन है एप्पल के अंदर जो आप जाके क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट शॉर्टकट। मैंने ऐसे भी बनाया हुआ है कि मेरी सारी टू डू जो आज नहीं हुई है उसको अगले दिन ले जाता है ऑटोमेटिकली। तो वैसे भी आप और बना सकते हो, मैं उसके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट एक्चुअली AI स्पेसिफिक है कि सीरी कैसे AI से यूज़ करके वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है। पिछले हफ्ते मुझे एक्चुअली में गीज़र ख़राब हो गया था, तो मैं गीज़र रिपेयर कराना चाहता था। तो मुझे याद था मैंने लिया है, किधर से लिया है और कितने का लिया है पता नहीं था। तो मैंने सीरी को जस्ट पूछा, देखिए आपके सामने पूछता हूँ, व्हेन डिड आई बाय द गीज़र एंड फ्रॉम विच स्टोर आई बॉट इट एंड एट व्हाट प्राइस। और सीरी ने पूरा चीज़ को मेरे इंडेक्स कर लिया, उसमें से वो प्राइस, डेट और वो दे देता है। तो मैं क्विकली वो स्टोर को फ़ोन करके गीज़र वाले को बुला सकता हूँ। यही नहीं, अभी एक मेरा रेंट पे करना है और रेंट का डेट चेंज हो रहा है, तो मैंने सीरी को पूछा कि रेंट का अमाउंट कभी चेंज हो रहा है फॉर ये घर के लिए। तो वो पूरे मेरे जाके रेंट के जितने भी एग्रीमेंट हैं और मैंने जो घर बताया है उसका रेंट ला के बता देता है। नहीं तो मेरे को जाके पहले जाके ढूंढना पड़ता था रेंट डॉक्यूमेंट किधर है, और जाके मैं उसमें जाके देखता था, फाइंड करता था। बट अभी सीरी एकदम जाके डॉक्यूमेंट में से वो चीज़ निकाल के सामने रख देती है। तो मेरा टाइम कितना बचा था, आपका भी टाइम बचेगा। और सीरी के वीडियोस में बनाए हुए हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और एक चीज़ है जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ और मुझे पता है बहुत जन ये यूज़ करते होंगे, आप पेपर पे लिखते हैं, किधर टाइप कर देते हैं, व्हाट्सएप में टाइप कर देते हैं और बाद में जाके आप एप्पल नोट्स में डालते होंगे। मुझे ये लगता है कि उसकी फॉर्मेटिंग और बेटर होती तो कैसा, और मैं क्विकली एक नोट से दूसरे नोट में कैसे जा सकता हूँ। उन्होंने
ये दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, बट अभी उन्होंने बारीकी में लिंक दिया हुआ है। और छोटी सी चीज़ है बट मुझे बहुत प्यारी लगती है कि सेपरेशन होना चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए रीडिंग के टाइम में, तो उन्होंने सेपरेटर लाइंस भी दे दी हैं जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट है बढ़िया लगता है। और नॉट ओनली एप्पल नोट्स में आप चीज़ें रख सकते हो, अभी तो उन्होंने मार्कडाउन भी दे दिया है। तो अगर आप पेजेस वर्ड यूज़ करते हो तो आप एप्पल नोट से कॉपी करते समय खाली ये जो चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, एक्सपोर्ट एज मार्कडाउन, और वो जाके फॉर एग्जांपल जब भी आप पेस्ट करते हो वर्ड एप्लीकेशन में या पेजेस एप्लीकेशन में, वो प्रॉपरली वो फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करता है। नहीं तो क्या होता है, हम कॉपी करते हैं फिर उसको एक एक जाके वापस फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, बट ये चीज़ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पेसिफिक iOS 27 फीचर है विच मतलब ये पुराने फ़ोन्स में भी मिलेगा, नॉट ओनली एप्पल इंटेलिजेंस वाले फ़ोन में बट पुराने कोई भी फ़ोन में मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराने फ़ोन में भी चलेंगी। तो मुझे एक्चुअली मैं आज इधर आ रहा था तो बहुत बारिश चल रही थी सुबह से, तो मैं कितने बजे निकलूँ, तो मैंने सिरी को पूछा कि मैं अगर से इधर पहुंचना चाहता हूं, मौसम का देख के मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा और मुझे जाने के लिए कैसे होगा। तो एक मैं आपको बताता हूं, इधर से मरोल मैं रहता हूं, जिधर मरोल नाका करके एक लोकेशन है, तो मैं सिरी को पूछूंगा कि कैसे जाऊं। हम गूगल में करते हैं बट इसमें इन्होंने बढ़िया कर दिया है कि वो एप्पल मैप दिखाता है, उसमें लोकेशन दिखाता है और कितना टाइम लगेगा। अगर बारिश है तो वो ज़्यादा टाइम बताता है और अगर बारिश नहीं हो तो कम टाइम बताता है। ये देखिए, और एक चीज़ है जो सिरी की आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपको अभी सिर्फ मेरा सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आगे जाके हमको एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एप्पल सिरी को इतना पावरफुल बना रहा है, जैसे अभी मैप को खोल लिया, अंदर से मेरे डॉक्यूमेंट्स को जाके खोल के उसने इन्फॉर्मेशन निकाल दिया। आगे जाके उबर बुकिंग भी डायरेक्टली सिरी से होगी कि मुझे स्टेशन जाना है, बुक करो, और प्रायोरिटी बुकिंग कर दो। और फॉर एग्जांपल मैप में जाना है, गूगल मैप में जाना है, आप बोल दो कि बुक करो और बताओ कितना टाइम लगेगा। तो आगे जाके हम ऐसे वर्ल्ड में जा रहे हैं कि जिधर टाइपिंग और एप्लीकेशन ओपनिंग टोटली बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। ये एक्चुअली एप्पल का एक डायरेक्शन है, देखते हैं कैसे आगे इस पर बढ़ रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप भी तंग होते होंगे कि वॉल्यूम कंट्रोल जो एप्पल हम लोग रिंगर का, अलार्म का एक ही बार करते हैं तो सब चेंज हो जाते हैं। तो गुस्सा आता है कि यार ये तो मैंने खाली अलार्म के लिए किया था, करना था कम, बट ये रिंगर को कम क्यों कर दिया। तो एप्पल ने इस बार की सेटिंग में ये डाल दिया है। अलार्म का रिंगर आप अलग से चेंज कर सकते हो, रिंगर का अलग से चेंज कर सकते हो, नोटिफिकेशन के अलग से चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या वो तंग नहीं होता है बंदा कि अरे मैं सुबह उठना था, अलार्म जोर से बजना चाहिए। और एक चीज़ है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग शायद यूज़ भी कर रहे हो एग्जिस्टिंग थिंग में, तो इधर एक छोटी सी एनहांसमेंट है जो मुझे अच्छी लगी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नोट्स में अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग स्टोर करते हो और अगर आप पॉज करते हो तो पॉज करते समय वो नेक्स्ट लाइन में डाल देता है और अच्छी फॉर्मेटिंग करके वो डालता है और नीचे ही ट्रांसक्राइब दिखाता है। तो ये एक चीज़ अलग सी है। पहले क्या होता था, आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते थे, उसको एक्सपांड करते थे, ट्रांसक्राइब देखते थे, अभी वो पहले से ही डाल देता है और फॉर्मेटिंग करके डालता है। वो सबसे ज़रूरी है, नहीं तो पूरा टेक्स्ट एक साथ में आ जाता है और आपको खुद ही जाके देखिए ऐसे ऐसे फॉर्मेटिंग करनी पड़ती थी। ये चेंज एक आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है। ये छोटी सी चीज़ है बट बहुत जन ने इस पे क्वेश्चन किया था लास्ट ईयर जब भी iOS 26 आया था, वो लिक्विड ग्लास जो लॉन्च हुआ था, बहुत जन को बराबर रीडिंग में तकलीफ़ हो रही थी, उनको पुराना चीज़ चाहिए। तो एप्पल ने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की बट फिर भी सब लोग नहीं खुश थे। तो आई थिंक एप्पल ने एक अच्छा सिंपल सोल्यूशन डाला है कि आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, अगर लेफ़्ट एक्सट्रीम पे लेके जाओगे तो पूरा लिक्विड ग्लास मिलेगा, और अगर यही स्लाइडर को आप राइट साइड में लेके जाओगे तो आपको ओपेसिटी हाई हो जाएगी, मतलब लिक्विड ग्लास का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो जिसको जैसा चाहिए वो वैसा एडजस्टमेंट कर सकता है। ये अगर आप आईफोन या आईपैड या आपके फैमिली में मल्टीपल ये डिवाइसेज या फ्रेंड्स सर्कल है, तो बहुत टाइम ऐसे होता था कि आप कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और आप रुके हुए हैं कि एयरप्ले कनेक्ट हुआ कि नहीं और जा रहा है, टाइम ले रहा है। इधर तो जस्ट अभी प्रेस करो, ये देखिए मैंने इतनी बड़ी फाइल जस्ट ट्रांसफ़र कर दी मेरे दोस्त के फ़ोन पे, आपको पता भी नहीं चला होगा। तो उन्होंने एयरप्ले का जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी फाइलें फटाफट दूसरे कंप्यूटर पे चली जाती है और मेरा टाइम बच जाता है। आज जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, ये मेनी थिंग्स हैं जो आपका टाइम बचाएंगी, आपके दिन की प्रोडक्टिविटी, जब भी आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं
या आप डॉक्टर हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं, अभी ये नए फीचर से आप सब चीज़ जल्द से जल्द कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं और ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूँ।